क्या आप जानते हैं कि आर्य कौन थे? आर्यों का परिचय क्या रहा है? आर्य आखिर आए कहाँ से थे? क्या वे भारत के मूल निवासी थे या भारत के बाहर किसी स्थान से आए हुए थे? इतिहासकार आज तक उनके मूल निवास स्थान पर एकमत नहीं हैं। कई इतिहासकार इनके विभिन्न प्रकार के स्थानों के बारे में बताते हैं कि आर्य वहाँ से आए होंगे। आज हम ऐसे सभी स्थानों के बारे में देखेंगे जहाँ पे इतिहासकारों ने अभी तक अपना मत रखा हुआ है। तो बिना देर किए हुए आइए आगे बढ़ते हैं कि आर्यों से जुड़ा सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक रहस्य रहा वो किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए हुए थे। तो आर्य का जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या सम्माननीय। ऐसा माना गया है कि जो आर्य थे वो श्रेष्ठ और सम्माननीय स्थान इनका था। आर्य कोई जाति नहीं थी बल्कि वैदिक संस्कृत से जुड़े एक समुदाय था। आर्य जो शब्द था ये कोई एक जाति को अलंकृत नहीं करता था, ना ही एक जाति थी, वो एक वैदिक संस्कृति सभ्यता को दर्शाती थी। आगे हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे जो ऋग्वेद है आर्यों की जानकारी का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। हमने इससे पहले एक सीरीज बनाई हुई है जो वैदिक काल पे बनाई हुई है, उसमें हमने संपूर्ण वेद और वेदों के अंदर क्या पार्ट हैं, किस प्रकार से सूक्त हैं, किस प्रकार से देवी देवताओं के स्थान हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो बनाई, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि वहाँ आर्य जो रहे हैं इनका सर्वप्रथम साक्ष्य हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वहीं घोड़े और रथ का जो व्यापक उपयोग होता था वो आर्य के ही हमको समय काल में देखने के लिए मिला है। ये लोग सर्वाधिक घोड़े अथवा रथ का प्रयोग किया करते थे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर प्रारंभ में पशुपालन और बाद में कृषि अपनाई गई थी। जो आर्य सभ्यता रही सर्वप्रथम उसने पिछली कई सभ्यताओं के ही जैसे यहाँ पे पशुपालन शुरू किया था और कुछ समय पश्चात इन लोगों ने कृषि का भी प्रारंभ शुरू कर दिया था। वहीं आगे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे यज्ञ और वैदिक देवताओं की उपासना करते थे। जैसा कि हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यताओं में कई सारी सभ्यताएं हमको मिली, जिसमें कालीबंगा, बनावली ऐसे विभिन्न सभ्यताएं हमको देखने के लिए मिली जहाँ पे यज्ञ वेदियाँ भी हमको मिली थी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमें यज्ञ और वैदिक देवताओं की उपासना करते हुए इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे अगर हम देखते हैं कि इनका जो परिवार और जन ट्राइब जो जिसे हम जानते हैं उस पर आधारित समाज था इनका, यानी इनका जो समाज था वो काफ़ी व्यवस्थित माना जाता है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य हैं कि आर्य शब्द का अर्थ और विशेषताएं अक्सर पूछी जाती हैं, तो इस स्लाइड में जो हमने देखा ये उससे जुड़े हुए सभी पॉइंट यहाँ पे हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है और उनकी जाति क्या थी या जाति नहीं थी उसके बारे में भी हमने देखा। वे किस संस्कृति से जुड़े थे उसके बारे में भी देखा। आगे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आर्य शब्द का अर्थ था वो क्या है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका जो सामान्य अर्थ है वो श्रेष्ठ, कुलीन, सम्माननीय और सभ्य माना जाता है। इस प्रकार से इनके आर्य शब्द का अर्थ निकाला गया था जो कि कई प्रकार से है। आगे फिर अगर इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ही हमें वैदिक साहित्य में आर्य शब्द के गुणों के आधार पर प्रयुक्त किया गया था, यानी जो वैदिक साहित्य रहा वहाँ पर आर्य शब्द उनके गुणों के आधारों को व्यक्त करता था, उसी पर इनका नामकरण किया गया होगा। आर्य किसी विशेष जाति का नाम नहीं था। ऐसा यहाँ दर्शाया गया है कि आर्य जो शब्द का प्रयोग किया था ये किसी भी जाति से जुड़ा हुआ नहीं था, ये किसी एक जाति को नहीं दिखाता था। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये श्रेष्ठ, कुलीन, सम्माननीय और सभ्य तीनों प्रकार के माने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ इनकी कोई जातियाँ नहीं मानी गई हैं। यहाँ वैदिक संस्कृति और जीवन पद्धति का प्रतीक माना जाता है कि ये जो है वैदिक संस्कृति का उपासक थे और जीवन पद्धति का प्रतीक इनको माना गया। वहीं ऋग्वेद में आर्य जो शब्द आया है, आर्य शब्द के हम लोग अनेक अर्थ देखते हैं।
अनेक स्थानों पर उनका उल्लेख मिलता है। विभिन्न प्रकार से लोग अर्थ भी इसका बनाते हैं। जैसे कि आधुनिक इतिहासकार जो रहे हैं उन्होंने आर्य को भाषा एवं संस्कृत से जोड़ा है। जो आधुनिक इतिहासकार रहे आर्य को भाषा से जोड़ के दिखाया है, उनकी भाषाओं से रिलेटेड किया है, वहीं उनके संस्कृत से भी जोड़कर उन्हें प्रदर्शित किया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो अक्सर प्रश्न बनते हैं कि आर्य श्रेष्ठ, सम्माननीय और महत्वपूर्ण थे। क्यों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्रकार थे या ऐसा बन सकता है कि आर्य किस जाति के थे, तो वहाँ हमें बताना है कि इनकी कोई जाति निश्चित ही नहीं थी। ये आर्य जो शब्द था वो श्रेष्ठ, कुलीन और सम्माननीय और सभ्य शब्दों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इनकी कोई एक विशेष जाति नहीं कही जा सकती है। तो आगे हम देखते हैं आर्यों की जो विशेषताएं रही हैं वो किस प्रकार से रही हैं। वो वैदिक संस्कृति और जीवन पद्धति के अनुयायी थे। आर्य शब्द गुण, श्रेष्ठता और कुलीनता का सूचक था, न किसी जाति का सूचक था। यहाँ किसी जाति की व्यवस्था हमको देखने के लिए नहीं मिली। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। वे प्राचीन इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग भी किया करते थे। वहीं हम अगर देखें कि वे युद्ध पालक समाज से थे और रथों और घोड़ों का महत्व था, यहाँ पे उसका प्रयोग किया करते थे। यज्ञ और अग्नि पूजा उनकी धार्मिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र माना गया। वहीं ऋग्वेद उनका प्राचीनतम धर्म ग्रंथ और ज्ञान का स्रोत माना गया। वे पितरात्मक और कबीलाई समाज जैसे कुलप, ग्रामीणी और विष में संगठित हुआ करते थे, ये इनकी समाज व्यवस्था थी। वहीं पशुपालन अगर हम देखें तो ये लोग गायों को अधिक पालते थे। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर्यों पे इतिहासकारों ने क्या मत दिया था, वो कहाँ कहाँ से आए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही रोचक तथ्यों को देखना रहे फैक्ट वाइज, तो आप स्टडी हब में आ सकते हैं। स्टडी हब को सब्सक्राइब करें डेली लर्निंग के लिए।